एक तो हमने जम्मू वर्सेस कश्मीर या कश्मीर वर्सेस जम्मू करके बेड़ा कर दिया जो तीसरे को फायदा दिया है। तीसरा कौन है? वो ब्यूरोक्रेसी भी है, वो पाकिस्तान भी है। ये गड़बड़ होगी, 238 लोग जो हैं वो क्रिमिनल हैं और उसमें से कुछ चीफ मिनिस्टर भी क्रिमिनल हैं। जम्मू में कितने हैं? जम्मू कश्मीर में कुछ निकाला आपने? वो निकल जाएगा आपका यहाँ से, जो इलेक्शंस में भर के दिया होता है। यहाँ भी कई लोग मर्डर करके आए हुए हैं, ऐसी बात। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। पूर्व मेयर जम्मू के राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ है। सीधा बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है, पावर किसके पास है, बेबस हैं सबके सब, खासकर विधायक। कईयों के वीडियो वायरल होते हैं और कुछ चिट्ठी लिखकर शिकायत करते हैं, वो भी मंत्री। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर स्वागत है। धन्यवाद। ये हो क्या रहा है, मुझे ये बताओ, पावर किसकी है? ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा पावर है या फिर विधायक की या मंत्री की? क्योंकि बेबस नज़र आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के सब जितने विधायक हैं और मंत्री। पिछले दिनों वीडियो भी वायरल हुए हैं, एक विधायक के और एक मंत्री जी के। पावर्स हमेशा एसर्ट करने पड़ती हैं, पावर्स वही होती हैं, लेकिन एसर्शन की बात है, वो एसर्शन नहीं हो पा रही। और उस एसर्शन के लिए अपने में इंटीग्रिटी चाहिए, वो मिसिंग है पॉलिटिकल सिस्टम में। उसके कारण ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन उनके पास तो है ना, वो कर रहे हैं ना, उनको मालूम है हमारी क्या पावर है। कौन? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको पता है हमारी पावर क्या है, वो कर रहे हैं। और जो पिछले कई सालों से विधायक रहे, ठीक है, और कुछ मंत्री बन गया इनमें, उनको नहीं पता चल रहा वो जो आप कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में और बाकी जगह भी जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है, उसके पीछे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मनमानी चल रही है और डेमोक्रेसी की तौहीन हो रही है, एक किस्म की तौहीन ही समझ लीजिए। और उसका कारण ये है कि डोसाइल लीडरशिप अच्छा हो गई है और उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अभी आज का ही आप पेपर देखना था, उसमें बताया था कि 235 और कितने चीफ मिनिस्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, इंटीग्रिटी जब डाउटफुल होगी वो आदमी असर्ट नहीं कर पाएगा। जब असर्शन नहीं होगी तो अथॉरिटी का डाइल्यूट हो जाएगी। इसी कारण अथॉरिटी डाइल्यूट हो रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि एक मंत्री, हाँ, सतीश शर्मा जी खुल के कहेंगे आप, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो ओपनली लिख रहे हैं कि मेरा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है वो मेरी बात नहीं मान रहा। और फिर चिट्ठी लिख के मंत्री और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी लिखता है और मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते। तो इसका क्या कारण है? लेकिन अगर आप कह रहे हो डेमोक्रेसी जो अगर है वो हाईजैक हो गई मुख्यमंत्री है। जी अपने मंत्री को ही प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे तो आम जनता को कहां से देंगे वो? तो आप कह रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ये हाईजैक हो गई है, ब्यूरोक्रेट्स ने इसे हाईजैक कर लिया है। तो पाला भी तो इस पावर को आप लोगों ने ही है। भारतीय जनता पार्टी पर तो ये सारा आरोप लगता है। तो मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर था। हाँ, वही तो मैं कह रहा तो हूँ। फिर तब क्यों नहीं ऐसा हुआ? तब आपको पता था कि आपकी पावर क्या है, किस तरह से इस्तेमाल वही करना कह है। रहा हूं मैं आपको। तो फिर इनको क्लास दीजिए। इंटीग्रिटी कहां से लाएंगे? तो क्या ये क्रिमिनल है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं वो क्रिमिनल है। आपको एसर्ट करने के लिए इंटीग्रिटी चाहिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिए, वो होना जरूरी है। और उसके ऊपर जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया उसके लिए? मुख्यमंत्री जी तो आगे बेबस है, कहते हैं मेरी फाइल ही नहीं आगे जाती। मुख्यमंत्री जी अगर काम करना चाहें वो कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें उनको अपना नफा या नुकसान छोड़ना पड़ेगा। जब आदमी अपना नफा या नुकसान सोचता है फिर वो एसर्ट नहीं कर पाता। नफा नुकसान क्या मतलब? आपको लग रहा है कुछ नफा उसको पाने के लिए कुछ हो रहा है?
या फिर भारतीय जनता पार्टी जो डायरेक्ट वे में कह रही है वो आप इनडायरेक्ट वे में कह रहे हो? जो आपके विधायक डायरेक्ट वे में कहते हैं कि भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, तो नफा तो उसी का हुआ ना फिर। देखो, जब आपका कंसिडरेशन होगी कोई, चाहे वो सेल्फ हो चाहे वो किसी और की हो, तो आप एसर्ट नहीं कर पाओगे, आप सच को सच नहीं कह पाओगे। नहीं तो डेमोक्रेसी में इतनी पावर होती है, अगर ये जेन जी जो ना विधायक हैं ना मंत्री हैं, वो बैठ के अपनी बातें मनवा सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर नहीं मनवा सकता? कैसी बात करते हैं? वो किसके खिलाफ बैठे? वो सिस्टम के खिलाफ बैठे ना। सिस्टम ही तो उन्होंने तैयार किया है। जो जेन जी है वो सिस्टम के खिलाफ बैठे कि हमें ये सिस्टम में खामियां लग रही हैं, इसको इस दुरुस्त सिस्टम को करिए। दुरुस्त कीजिए। अगर वो अपनी बात मनवा सकते हैं तो एक सीएम क्यों नहीं मनवा सकता, एक विधायक क्यों नहीं मना सकता? आप सोचिए ना इस बात को। उनमें ताकत ज्यादा होगी, इसका मतलब तो इनमें ताकत कम कैसे होगी? इनको तो बकायदा संविधान ने ज्यादा ताकत दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली गई है, उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी नहीं है। नो, यू सी द डिफरेंस कि एक आम आदमी में इतनी ताकत है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी इसीलिए हावी हो रही है कि इनको अपने सब्जेक्ट का नहीं पता, अपनी पावर का नहीं पता, और ये अपनी बात नहीं रख पाते हैं? देखिए, मैं 2 इंसिडेंट्स बताता हूँ। एक तो आपके विधायक मंगोटिया साहब किस तरह से डुल्लू साहब के साथ लड़ बैठे कि हाँ जी भेदभाव हो रहा, सुनते नहीं है। और एक मंत्री सतीश शर्मा जी, ठीक है, जो आप कह रहे हैं। और अभी विधायक आपस में लड़ पड़े। चलिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं चलती, वहाँ पे विधायक लड़ रहे हैं। ये कौन सी पावर की अपनी दिखानी है? विधायक ने विधायक के साथ तो कोई पावर दिखानी नहीं है, वो दोनों इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं। बिल्कुल। ये बात ज़रूर है कि पवन जी मंत्री रहे हैं और पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, और मनकोटिया जी विधायक रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। डेमोक्रेसी वीक इसलिए हो रही है क्योंकि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसका नेक्सस बन गया। मतलब ब्यूरोक्रेसी डिसाइड कर रहा है कि मुझे किसको बेनिफिट देना है। ना, वो ये डिसाइड कर रहा है मुझे किससे बेनिफिट लेना है। आपने देखा होगा यहाँ एक आरती का प्रोग्राम हुआ था। हाँ, ये तभी उल्टी आरती, वहां उन्होंने एलजी साहब से उद्घाटन कराया। उल्टी मतलब क्या समझाए? उल्टी मीन्स आरती हमेशा ईस्ट को होती है, हिंदू रीति रिवाज में जो भी पूजा होगी वो ईस्ट में होती है। ठीक है, हाँ। तो वो इधर चल रही है। अच्छा। और वहाँ जो नदी में 18 नाले चल रहे हैं, इसी पे तो सारी बहस थी, उस गंदे पानी पे अपने ही। तो जिस स्वच्छता की हम आरती करते हैं ना, चाहे वो थॉट हो चाहे वो पानी हो कुछ भी हो, तो तभी वहाँ की आरती कर रहे हैं। और हमने उसका प्रबंधन बनाया। ये किसने करवाया? ब्यूरोक्रेट्स ने करवाया। ब्यूरोक्रेट्स ने कराया, उधर पीछे लिखा हुआ। मतलब इसका मतलब हमारे एलजी साहब वो खुद बड़े विद्वान हैं, पंडित आदमी है, मतलब उनका दिमाग भी हाईजैक कर लिया इन्होंने। यस सर, नो सर, तो किसी का भी कर सकता है। मतलब उन्होंने भी कर लिया ब्यूरोक्रेट्स ने, कि उनको ये नहीं पता चला कि मैं पूर्व में इसका उद्घाटन कर रहा हूँ, मुहूर्त कर रहा हूँ। इतनी इंटरकेसी में थोड़े जाएंगे। एलजी साहब ने कहा जनाब आपको बुलाया है वहाँ, आपको हम निमंत्रण देते हैं, मतलब यही है ना, अगर एक एलजी का दिमाग हाईजैक कर लिया तो फिर आम और विधायक का। और दूसरा देखो क्या, और वो भी वो वाले एलजी ये मैनेज करते हैं किससे मैंने प्रमोशन लेनी है, किससे मुझे बेनिफिट है, उसको चीफ गेस्ट बना लो। अच्छा। ब्यूरोक्रेट को भी चीफ गेस्ट बना लेते हैं, आपने देखा होगा। आजकल तो उद्घाटन ही यही कर रहे हैं। और फिर दूसरा क्या हुआ, जब बात आई वेस्ट टू वंडर पार्क की, वहां उमर अब्दुल्ला को बुला लिया, चीफ मिनिस्टर साहब को बुला लिया, तब इनको एलजी साहब भूल गए। ये भी हो सकता है एलजी साहब ने खुद ही मना किया होगा। इनकी छात्रता देखो आप, कितने छात्र हैं ये। और ये पॉलिटिकल क्लास जो है वो समझ नहीं पा रही है। तो पॉलिटिकल क्लास इसलिए समझ नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर जब स्टेट थी तब उमर अब्दुल्ला साहब खुद कहते हैं कि यही ब्यूरोक्रेट्स थे जो मुझे सुझाव देते थे हर मसले का हल करने के लिए। अब ये अड़ंगा डालते हैं हर चीज़ में, तो पॉलिटिकल पावर तो इसलिए कमज़ोर हुई ना कि ड्यूअल पावर यहाँ पे चल रही है। एक एलजी साहब के प्रशासन और दूसरा आपका ये विधायकी वाला पावर हो गई, या फिर उमर सरकार की पावर होगी। जब टकरा रहे हैं, जब मालूम है 2 मालिक हैं, तो एक मालिक की नहीं मानी गई, दूसरे की मानी गई, तो फिर टकराव तो होगा ही ना। वो तो ब्यूरोक्रेट्स तो आज़ाद है ना कि भाई साहब मैं इसका मानूँ या इसका कहना मानूँ, तो चलिए क्यों ना मैं अपने से डिसीजन लूँ। फिर उन्होंने अपने से डिसीजन लेने होते हैं क्योंकि उनके पास हो रहा है ना, आप कह रहे हो ना, हो रहा है। देखो, डेमोक्रेसी में हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी तो प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर भी तो पार्लियामेंट है,
सुप्रीम और उसमें लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। जो प्रधानमंत्री चाहे वो एकदम से थोड़ा हो जाता है, उनको उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। उनको लोकसभा से पास कराना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से कराना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट साहिबा मोहर लगाएंगी। कई बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ने जो लोकसभा से पास हुआ या राज्यसभा से पास हुआ, पार्लियामेंट से पास हुआ, उसको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। एब्सोल्यूट पावर इज डेंजरस। तो इसलिए ये चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम सही काम करेंगे, कोई हमारे काम को रोकेगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तो हम खुद को जब असहाय महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ अवर कंपल्शंस, वो पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, पर्सनल कंसिडरेशन भी हो सकती हैं, तब हम एक एस्केप गोल देते हैं। क्या ब्यूरोक्रेट्स को उस समय पता चल गया कि हम इतने पावरफुल हैं? क्योंकि जब ये सरकार बनी थी ना, तब ब्यूरोक्रेट्स भी जो थे, मुझे याद है मेरी बात हो रही थी ऑफिस, उनको भी नहीं इतना पता नहीं था कि पावर्स किसके पास ज़्यादा आएंगी। ठीक है, वो भी डरे हुए थे। लेकिन जब विधायकों ने इनके पास जाना शुरू कर दिया, जब विधायकों ने इन्हीं के ऑफिस में अपने शिकायतें या अपने काम लेके जाने पर, फिर तुमको पता चल गया होगा कि हाँ, ये तो भाई मेरे पास ही आ रहे हैं। कहाँ एक दौर था कि मिनिस्टर खुद एक विधायक, आम विधायक फोन करके इनको अपने ऑफिस में बुला लेते थे कि आइए बताइए क्यों हुआ। आपने भी तो ऐसा किया था जब आपने जीएमसी में कमिश्नर की पोस्ट को लेकर जो आपने एक वहाँ पे बदलाव लाया था। देखो, एक चीज तो माननी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वो जब डाइल्यूट होगी तो लोगों का कुछ बनेगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको तो हमें एक्सरसाइज करना है। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव इज द हेड, वो होते हैं चीफ मिनिस्टर स्टेट में। लेजिस्लेचर जो हमारी असेंबली है वो है, और तीसरी होती है जुडिशरी। इन्हीं जो हमारे इदारे हैं, इससे हमारी डेमोक्रेसी आगे चलती है। अब जो जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी गरिमा बनाए रखें और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अधीन काम करें। मानेंगे जो 6 साल जो इनको अपनी सुप्रीमेसी का एक वो लगा हुआ है, अब मैं उसमें ब्यूरोक्रेसी को जो लगा हुआ, पावर का जो लगा हुआ है इतना जबरदस्त उनको। अच्छा, मुझे तो ये कहो, मानेंगे अगर उमर साहब और उनकी कैबिनेट सभी एमएलए एलजी साहब से जाके निवेदन करें कि हमें ये आदमी नहीं चाहिए, तो आपको लगता नहीं कि एलजी साहब उसको नहीं रखेंगे? मानेंगे? वो सही काम के लिए हर व्यक्ति मानता है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, चाहे मेरी पॉलिटिकल कंपल्शन हो, चाहे मेरी पर्सनल कंपल्शन हो, तब सिस्टम सारा बिगड़ जाता है, और वही हो रहा है। इसके लिए मैं यही कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रेनेसेंस चाहिए, पॉलिटिकल रीबर्थ चाहिए। जो हमारी राजनीति है, एक तो हमने जम्मू वर्सेस कश्मीर या कश्मीर वर्सेस जम्मू करके बेड़ा गर्क कर दिया, तीसरे को फायदा दिया है। तीसरा कौन है? वो ब्यूरोक्रेसी भी है, वो पाकिस्तान भी है, वो कुछ और भी है। मतलब आपने सीधा ब्यूरोक्रेट्स पर मुझे ये बताइए, मैं सिंपल एक आम आदमी की, क्या ब्यूरोक्रेट्स की जो मनमानी चल रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं, लोगों का ये कहना है, आपका भी, भारतीय जनता पार्टी के आपका भी ये कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इस पर किस तरह से काबू पाया जाएगा? एक बात तो क्योंकि आपके विधायक तो मंत्री डरते हैं। हमको सिंपली एक चीज समझनी है, ब्यूरोक्रेसी आर द डिपार्टमेंट्स आर द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। ठीक है, वो इंप्लीमेंट करेंगे। एमएलएज, मंत्रीगण और चीफ मिनिस्टर, दे आर द डायरेक्टिंग अथॉरिटी। यहां पर तो उल्टा हो रहा है, और उनको ये डायरेक्शंस की पावर दी है जनता ने। अल्टीमेटली पीपल आर द डायरेक्टिंग अथॉरिटी, दे आर द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। यहां इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज डायरेक्ट कर रही हैं, वो गड़बड़ होगी। वो इसलिए गड़बड़ होगी कि 238 लोग जो हैं वो क्रिमिनल हैं, और उसमें से कुछ चीफ मिनिस्टर भी क्रिमिनल हैं। जम्मू में कितने हैं? जम्मू कश्मीर में कुछ निकाला? वो निकल जाएगा आपका यहाँ से, जो इलेक्शंस में भर के दिया होता है। यहाँ भी कई लोग मर्डर करके आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो बात मतलब क्या कोई विधायक वगैरह बना हुआ है उसमें? तो बात नहीं, ये तो अपनी बात, कोई विधायक, कोई एमपी वगैरह बना हुआ है क्या? वो खंगालना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेंगे उसको। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अथॉरिटी कम्स फ्रॉम योर इंटीग्रिटी, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक घटना हुई थी, जब एक लड़की ने टांग मारी थी डॉक्टर को। हाँ। उसको अरेस्ट किया गया था। कश्मीर में सेम घटना हुई 15 दिन के बाद। अटेंडेंट ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा और डॉक्टर
नीचे गिर गया, फ्लोर पे गिर गया। होना नहीं चाहिए, गलत है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। वहां इंक्वायरी होगी डॉक्टर की इंक्वायरी होगी, और ये ऑर्डर पास किया गया कि अब इंक्वायरी पे कमेटी बैठेगी और साथ में नेम प्लेट लगाएंगे और साथ में एप्रन लगाएंगे। यहाँ कौन, यहाँ अटेंडेंट अरेस्ट हो रहा है, वहां डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। यहाँ सीएमओ ने थप्पड़ मारा, तो सीएमओ का क्या हुआ? ये जो डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये पावर का नशा है। पावर का नशा नहीं है, इन्होंने पूरे सिस्टम को ऐसे नेक्सस बना लिया है, जिसको जनता पावर देगी वही तोड़ेगा इसको, और वो है हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो वनरेबल होंगे अगर, तो जनता को कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो ट्रांसफार्मर का फ्यूज लगाने के लिए भी सड़क पर बैठना पड़ेगा। बैठ तो रहे हैं, प्रोटेस्ट तो कर दिया है, कल जो प्रोटेस्ट हुआ नहीं, वो तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो 2 साल में उन्होंने वायदे किए थे वो पूरा ना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रोटेस्ट किया हमारे शीर्ष नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ माननीय सांसद एंड अवर प्रेसिडेंट सत्य शर्मा जी। वो तो इसलिए हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फ्यूज लगाने के लिए हमें बैठना पड़ेगा धरने पे, तो ट्रांसफार्मर लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। एक चीज है, इन सांसदों में इतनी पावर है कि खुद को किस तरह से एडजस्ट करना है, ये इनमें पावर है कि हाँ कोई राज्यसभा का सांसद बन जाता है, कोई रिपीट हो जाता है, ये सब पता है इनको। लेकिन जनता के लिए जब पावर की बात आती है तो ब्यूरोक्रेट्स मेरी सुनता नहीं है। देखो, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है किसको क्या बनाना है क्या नहीं बनानी, और जनता तय करती है। उनके दोनों के बीच में तो मैं कुछ व्यूज नहीं दे सकता। उसको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, एग्जीक्यूशन के लिए जनता ने पावर दी हुई है, वो तो आपके विवेक पे करता है। और ये सभी लोग एक्सपीरियंस हैं, 3-3 4-4 बार जीत के आए हुए हैं। उमर साहब की भी हिस्ट्री छोटी मोटी नहीं है। नहीं, एमपी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, मतलब दूसरा टेन्योर सब पता है हर किसी को, लेकिन कुछ मजबूरी है कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ मजबूरी है, अब ये क्या मजबूरी है, किस तरह का बेनिफिट लेना है, किस तरह का नहीं लेना है, ये तो वही जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस 2 पावर सेंटर्स में जनता पिस रही है, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि हावी हो रहे हैं, और विधायकों की और मंत्रियों की बेबसी आपने देख ली है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।